और इस शिक्षा संकुल दीप शिखा परिवार के मुखिया श्री प्रेम सुराणा जी, हमारे असिस्टेंट गवर्नर श्री बटवाड़ा साहब, हमारे क्लब के प्रेसिडेंट श्री पद्म प्रकाश जी खंडाका, सचिव श्री शर्मा साहब, आपके इस संस्थान के अभियांत्रिकी संस्थान के प्राचार्य, अन्य शिक्षकगण, हमारे रोटरी क्लब के अन्य सदस्यगण, शास्त्री जी, डॉक्टर साहब और इस सारे कार्यक्रम को प्रायोजित कराने वाले और उसका समन्वय करने वाले श्री जी.एस. डड्डा साहब रोटेरियन, उनकी सुपुत्री और ख़ास करके इस शिक्षा संकुल में शिक्षा ग्रहण कर भारत के निर्माण में जो अपना योगदान देने 3 वर्ष के बाद आप लोग जाएंगे, वो प्यारे बच्चे और बच्चियां। प्रथम मैं अपनी ओर से, क्लब की ओर से और आप सबकी ओर से, हमारे प्रांतपाल जिनका आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को गति देने हेतु आपने समय निकाला और आपके परिसर में यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत अपनी ओर से, सबकी ओर से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपका नेतृत्व न केवल राजस्थान की क्लबों को मिल रहा है, परंतु गुजरात और मध्य प्रदेश की क्लबें, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट 3050 कहते हैं, उसके पूरे को सबको नेतृत्व मिल रहा है। आप उस डिस्ट्रिक्ट के प्रांतपाल हैं जिसकी संख्या की दृष्टि से सारे विश्व की अगर संख्या रोटरी क्लब्स की देखें तो उसमें बहुत बड़ा भाग 3050 का है। जयपुर अकेले में करीब 20 रोटरी क्लब्स हैं जिनका परम उद्देश्य है प्रकृति के प्रति समर्पण और मानव के प्रति पूरा समर्पण, मानवीय मूल्यों को रखते हुए मानव सेवा हितार्थ जितने कार्य हो सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उनका संपादन करना, सहयोग देना, संवेदनशीलता का आवरण रखना, सुस्तता में, व्यवहार में सुस्तता रखनी और समय के अनुसार अपना सामयिक सोच को सदैव आगे बढ़ाते रहना, ये रोटरी का पाठ है। ग्लोबल वार्मिंग आप पढ़ते होंगे अखबार में। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ केवल इतना ही है कि पृथ्वी के ऊपर जो तापमान बढ़ रहा है, वो तापमान को हम कैसे रोकें, और उसको तापमान को रोकने का एक ही सबसे बढ़िया और सरल तरीका है सघन अभियान वृक्षों का हम लगाएं। वृक्ष लगा देना एक परिपाटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका संरक्षण, वो जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है, ठीक उसी प्रकार इस भावना के साथ जो वृक्ष लगाए हैं और जो अब आप लगाओगे, हम तो 5-7 आदमी हैं, 5-7 पेड़ लगाए हैं, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की प्राचार्य साहब से भी और प्रेम जी सुराणा से भी, हर बच्चे के हाथ से एक पेड़ पौधा लगाएंगे और 4 साल आप इस परिसर में रहेंगे। 4 साल तक विद्या अध्ययन करने के लिए जब क्लासरूम में जाएं, एक झलक उस पेड़ पे जिसको आपने पौधा रोपित किया है उसकी तरफ भी देख के जाएं, वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसके क्या कारण है, तो कीट लग गया हो तो कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना चाहिए, पानी की कमी हो तो पानी देना चाहिए। सौभाग्यवश इन पिछले 1 महीने से राजस्थान पे वर्षा की कृपा हो रही है, वरना राजस्थान का एक तरह से अकाल का और राजस्थान का एक दोस्ताना ताल्लुकात बन गया। लेकिन प्रभु की कृपा है, वो भी इस बात को महसूस करती है कि गर्मी में बहुत त्रस्त राजस्थान रहा है, पानी का स्तर नीचे चला गया है, इसको ऊंचा उठाने के लिए कुछ मुझे मेहरबानी करनी चाहिए। और आज भगवान की अटूट कृपा से अच्छी मेहरबानी हो रही है। इसी समय, यही अच्छा समय है जब हम पौधा रोपित करें और उसको पाल पोस के बड़ा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुराणा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसके महत्व को समझा। पहले भी वो करते रहे हैं, पहले भी आपके यहाँ पौधारोपण होता रहा है और वो पौधे बढ़े हैं। इसी लिहाज से डाडा साहब ने ये कहा कि साहब उनके यहाँ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में पौधारोपण करना है,
हमने सबने निवेदन किया क्रांति जी को कि आप अलवर से जयपुर जरूर आएँ, इसी काम के लिए आएँ। और मैं बहुत बहुत भाव विभोर हूँ। उनका आदर और सम्मान के साथ, अभिनंदन के साथ साथ उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि समय नहीं होते हुए भी वैसे भी इन्होंने समय निकाला है। इनका तो एक एक मिनट डायराइज होता है कि मुझे किस वक्त कितने बजे कहाँ जाना है, लेकिन इन्होंने इसको अमली जामा पहनाने के लिए इस प्रोग्राम को अपना समय निकाला। इनका अभिनंदन के साथ साथ आभार भी व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे धैर्य से सुना, मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। वरना खासकर बच्चों में आदत होती है तो अधिक बोलता है ना तो ताली बजा देते, लेकिन आपने मुझको सुना, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आशा करता हूँ जो मैंने निवेदन आप लोगों से किए हैं, तो मैं भी छात्र जीवन में छात्र रहा और काफ़ी तूफानी छात्र रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी मैं रहा हूँ छात्र संघ का। मुझे मालूम है कि छात्र जीवन क्या होता है और छात्र अधिक बोलने वाले को कैसे हुट आउट कर देते हैं, वो भी मुझे पता है। लेकिन आपने सुना ही बात का, प्राचार्य साहब को मुबारक देता हूँ कि इन्होंने अच्छे संस्कार आपको अभी से ही डाल दिए कि कोई भी घर में आया हो आप उसकी बात सुनो और धैर्य से सुनो, मनन करो, चिंतन करो उस पर और फिर उसके ऊपर एक्ट करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक गलती मुझसे हुई है, यहाँ ऊपर बैठे हुए थे मैंने सबका नाम लिया, लेकिन मुझे जिस काबिल आज इस मंजिल तक पहुंचाने में रही है वो मेरी बेस्ट सहभागिनी श्रीमती अरुणा जैन है। हमारे रोटेरियंस की एक लेडीज़ की क्लब होती है, इनर्जी उसको कहते हैं, उनकी अध्यक्षा ये रही हैं, आजकल उनकी चीफ काउंसलर हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बारहवीं सामने की इसी क्रम में मेरे पास लिस्ट है एक, लेकिन अभी समय की सीमा है इसलिए मैं इसको दूँगा नहीं। और लेकिन सबसे अधिक सहयोग है आपका ये दीप शिखा संस्थान का है, जो जिन्होंने अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाए हैं। और हमारा लक्ष्य 4000 का रखा है, तो हमारा लक्ष्य थोड़ा सा है, लेकिन अब उन्होंने वाटिका भी हमें आमंत्रित किया है, वाटिका में यूनिवर्सिटी बन रही है। तो मैं आपसे जो है ये निवेदन करूँगा कि, और मैं अब अधिक समय नहीं लेकर के मेहता साहब से निवेदन करूँगा, नम्र निवेदन करूँगा कि वे गवर्नर के नाते सुनेंगी, लेकिन आप जो चार्टर अकाउंटेंट जो आज के युग में बड़ी भारी मांग है, MBA करते हैं, हमारे ज़माने में तनख्वाह मिलती थी, वेतन मिलता था, और ये तो पैकेज जारी है और पैकेज भी लाखों रुपए के पैकेज होते हैं। आपको ऐसी शिक्षा देंगे कि आप भी पैकेज जारी बने और तरक्की करें और पर्यावरण का कार्य समूह। माननीय मेहता साहब। आज के समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑनरी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर KL जैन साहब, असिस्टेंट गवर्नर RP पटवाड़ा साहब, रोटरी क्लब जयपुर ईस्ट के अध्यक्ष पद्म प्रकाश जी खंडागा साहब, सेक्रेटरी RL शर्मा साहब, दीप शिखा इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन प्रेम सुराणा साहब, प्रिंसिपल तिवारी साहब, डीन गोयल साहब, रोटरी क्लब जयपुर ईस्ट से पधारे हुए अन्य सदस्यगण, रमेश जी शास्त्री वास्तुकार साहब, अकाउंटेंट जनरल डक साहब और डिस्ट्रिक्ट के एनवायरनमेंट के चेयरमैन जो रोटरी क्लब जयपुर ईस्ट के सदस्य भी है, माननीय गुलाब सिंह जी दर्डा, रिटायर्ड IAS, पधारे हुए सभी अध्यापकगण, प्रिय छात्रों छात्राओं और अतिथिगण। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि प्रेम सुराणा साहब शायद किसी कार्य से चले गए हैं, लेकिन मेरी जीवन में उनसे पहली मुलाकात हुई है अभी करीब 15-20 मिनट की, और आप सब बच्चे बहुत ही भाग्यशाली है कि एक विनम्र व्यक्ति
के इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं। जो विनम्रता मैंने उनमें देखी अभी, मुझे नहीं लगा कि वो 16 इंस्टीट्यूट्स के मालिक होंगे और उन्होंने प्रतापगढ़ और वाटिका में भी इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, अब यूनिवर्सिटी होने जा रही है। और इतने सिंपल व्यक्ति, बहुत सिंपल व्यक्ति। तो मुझे तो एक शेर याद आ गया उनको देखकर, वो अभी नहीं है लेकिन आप कन्वे कर सकते हैं कि किसी को हो सका न उसके कद का अंदाजा। उनको देख के नहीं लगता 8000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, यूनिवर्सिटी बन रही होगी। किसी को हो सका न उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है सर को छुपाए बैठा है। जीवन में वो शिक्षा के और अन्य क्षेत्रों में बहुत बहुत प्रगति और उन्नति करें, ऐसी शुभकामना हमारी है। 105 वर्ष पुरानी संस्था 23 फरवरी 1905 को रोटरी क्लब बनी। ये किसी भी संप्रदाय से, धर्म से, जाति से, किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं है। 210 देशों में यह संस्था मौजूद है। अब तक विश्व में लगभग 235 देश आइडेंटिफाई हुए हैं और उसमें 210 देशों में रोटरी विद्यमान है। और इसका जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यक्रम चल रहा है वो 1985 से पोलियो भगाओ। ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट नीदरलैंड में रोटरी क्लब ने स्टार्ट किया था, जिससे फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारे देशों की, जब रोटरी ने इस कार्यक्रम को लिया तो 128 देशों में पोलियो था। आप किसी भी बच्चा को जो पोलियो से ग्रसित हो उसे जरा चलते हुए देखिए, बड़ी तकलीफ होगी आपको। 2 आदमी उठा के लाएंगे और जब वो पोलियो से ठीक हो जाएगा और वो दौड़ेगा तो आपको बड़ी खुशी होगी। आज केवल विश्व में 4 देशों में पोलियो बचा, ओनली 4 कंट्रीज, और 5200 करोड़ रुपए पूरे विश्व में पोलियो की खुराक पर और अन्य कार्यक्रमों पर रोटरी खर्चा कर चुकी है। तो ये व्यसन मुक्ति में, ब्लड डोनेशन में, हरित क्रांति में और वृक्षारोपण में आप हमारा साथ दें। आपने बहुत बहुत धैर्य से सुना। रोटरी क्लब जयपुर ईस्ट ने और डॉक्टर के.एल. जैन साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने बहुत बहुत मान सम्मान दिया। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हम सबको सुना और सम्मानित किया, और मैं अब ये कार्यक्रम के समापन की घोषणा। एक मिनट खड़े रहिए आप लोग अपनी जगह पर। नेक्स्ट एंथम हो रहा है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। आना बाई चांस ही हो गया।